हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हैं माउंट नेबो की चोटी पर, जॉर्डन में। दोस्तों, ये है ब्रॉन्ज सर्पेंट मॉन्यूमेंट। इटली के जो आर्टिस्ट है गोवानी फंटोनी ने इसे बनाया है। ये ब्रॉन्ज धातु से बना है और देखने में पहले क्रॉस लगता है, लेकिन क्लोज से देखे तो एक सांप कोबरा पोल के चारों ओर लिपटा हुआ है। ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, ये दो बाइबल की स्टोरीज को एक साथ जोड़ता है। पहली स्टोरी पुराने नियम से, गिनती 21:4-9। इजरायली निर्जन में भटक रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की। परमेश्वर ने जहरीले सांप भेजे, लोग मरने लगे। मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, एक ऐसा सांप बनाओ और उसे डंडे पर लटकाओ। जो कोई काटा जाए और उसे देखे वो जीवित रहेगा। ये पुराने नियम की कहानी। अब दूसरी कहानी ये है नए नियम से। यीशु ने निकोदेमस से कहा, यूहन्ना 3:14 और 15 वचन में, जैसे मूसा ने निर्जन में सांप को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा किया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। मूसा का ब्रॉन्ज सर्प क्रूस की शेप में, सांप क्रॉस बन जाता है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से हमारी आध्यात्मिक मौत, पाप का जहर से छुटकारा मिलता है। यहाँ खड़े रहकर हमें समझ में आता है कि बाइबल का पुराना नियम और नया नियम एक दूसरे में जुड़े हैं। चलो बोलो जय मसीह की। सब बोलो, जैसे मनुष्य का पुत्र, जैसा मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया गया था। हाँ, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा और वो नाश नहीं जाएगा और अनंत काल को जीवन में प्रवेश करेगा। पर जो विश्वास योग्य ठहरेगा केवल वही, सब कोई नहीं। अच्छा सुनो, ये इसका इतिहास हम बताते हैं कि जब मूसा के साथ सारे इजराइल लोग चल रहे थे तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि यहाँ पर खाना नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर मांस नहीं है, मच्छी नहीं है, तो हमें कहाँ लेके आया? जंगल में मरने के लिए लेके आया क्या? और फिर बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ाने लगे। तो क्या हो गया? परमेश्वर को गुस्सा आ गया और परमेश्वर ने उनके बीच में विषैले और जलते हुए सर्पों को भेजा। है ना, सर्प जल रहे थे और उनके अंदर क्या था? जहर था। तो जितने जो इजरायली कंप्लेन कर रहे थे उनको वो जो सर्प है क्या कर रहे थे? डस रहे थे और वो लोग मर रहे थे। तो इजरायली लोगों में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई और बहुत सारे इजरायली जो मरने लगे। तो मूसा के पास आए और कंप्लेन करने लगे कि देख, अभी कुछ कर, परमेश्वर के पास जाकर हमारे लिए कुछ मार्ग बना। और फिर परमेश्वर मूसा को कहता है कि एक पीतल का सर्प बना और उसको ऊंचे पर रख दे। जो कोई भी उस सर्प को देखेगा वो क्या होगा? चंगाई पाएगा। भले उसको सर्प डसेगा तो भी वो मरेगा नहीं। तो फिर वो जो पीतल का सर्प था जो मूसे ने उठाया था, उसका ये मॉन्यूमेंट है। और फिर क्या होता है कि बाद में यीशु मसीह के साथ इसको जोड़ा गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हे घ्या बरं कोणीतरी। हे बघ, ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट जागा है, ये सब में इम्पॉर्टंट जगह है। ये वो जगह है जहां पर मूसा को अभिवचन का देश दिखाया था। हाँ, तो ये वो जगह है। तो आज ये आंखों से देख लो, बाद में फोटो में उसको कवर करना। तो ये सामने एरिहो है, ये जो शहर है ये एरिहो है। ये देखो, यहाँ पर हमको ये डेड सी देखने मिलेगा, ये एरिहो है। और ये जब क्लाइमेट क्लियर होता है तो कहा जाता है कि यहाँ से जो नजारा दिखेगा वो मेडिटेरियन जो है, मतलब जहां पर इजराइल
खत्म होता है वहां तक ये पूरा नजारा क्लियर कट दिखता है। देखो अभी ये थोड़ा सा जैसे फॉग है, तो फॉग होने के कारण वी कांट सी, लेकिन देखो उसके आगे ये एरियो है, उसके आगे एक शहर हमको दिख रहा है, लेकिन ये काफी क्लोज डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर आने के बाद देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर इट इज वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। ये सामने है रमल्ला, फिर उसके बाद जेरूसलेम, मतलब यहाँ पर खड़े होने के बाद एग्जैक्ट 46 किलोमीटर 46 किलोमीटर, मतलब एक 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जेरूसलेम है। ये डेड सी के पास, अगर ये डेड सी एक लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, इसके अगर ऊपर जाएंगे हम तो बिल्कुल जेरूसलेम स्टार्ट हो जाता है। जेरूसलेम के बाजू में ही हमको बेथलेहम मिलेगा, जो 4-5 किलोमीटर के ऊपर बेथलेहम है। मतलब ये जो पूरा मैप है, ये पूरा अगर हम इसको पैनोरामिक व्यू के अंदर देखेंगे तो ये वही जगह है जहां पर मूसा को परमेश्वर ने अभिवचन की जगह दिखाई। देखो नेबलस एरिहो सामने है, लेक टाइबेरियस, तो टाइबेरियस लेक जो है यहाँ पर, हाँ नहीं तीन नहीं, वो थोड़ा सा जो ग्रीनरी है ये उसके आगे जाएगा। और ये जो है, ये जो हमको ये सारा ग्रीन बेल्ट जो दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, तो ये जॉर्डन रिवर है। तो जॉर्डन रिवर के आसपास कल्टीवेशन होता है और जॉर्डन रिवर से ये दोनों देश जो है वो डिवाइड होते हैं। तो इधर वाला पार्ट जो है अभी ये है जॉर्डन में है, और जो उधर वाला पार्ट जो है वो हमारे भाषा में इजराइल है, जो अभिवचन की जगह है। तो ये पूरा उसके अंदर ऐसे डिवाइड कर दिया इन्होंने। और बिल्कुल सामने ये एरियो है जहां पर यीशु मसीह ने क्या किया था, बपतिस्मा लिया था। मतलब जेरिको इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर इन बाइबल। वहां पर हमको बहुत सारे पॉइंट्स हमको देखने मिलेंगे रिलेटेड टू दैट। तो पहले ये जगह, ये भी वही जगह है अभिवचन की जगह, तो यहां से ही प्रॉमिस लैंड स्टार्ट हो जाता है पूरा। और ये देखो ये सारा एरियो है, हाँ, मतलब यहाँ से पैदल भी निकल जाएंगे सर तो आप अभिवचन की जगह में पहुंच जाओगे। तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, हमारी प्रॉमिस लैंड क्या है? स्वर्ग। तो निकले कितने, विश्वास कितनों ने किया, उद्धार कितनों का हुआ, लेकिन जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो यहीं पे रह जाएंगे, और जो आज्ञा मानेंगे वो ऊपर निकल जाएंगे। तो प्रॉमिस लैंड हम देख सकते हैं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना भी काफी। जैसे मूसा के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि देख सकता है वो, उन्हें लोगों को ऊपर उठाते हम देखेंगे, लेकिन हम नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए विश्वास के साथ, विश्वास कर्मों बगैर मरा हुआ है। विश्वास के साथ हमें विश्वास के योग्य कर्म भी करने हैं। लेकिन जब हम इजराइल जाएंगे तो मैं कुछ और अद्भुत चीजें आपको बताऊंगा जो जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक सोचा नहीं होगा या समझा नहीं होगा। और मैं एक ही पॉइंट आपको बताऊंगा, बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है और जैसे लिखा है हम उसको वैसे ही लेते हैं,